मेरठ में सौरभ हत्याकांड के सदमे से लोग अभी तक उबरे नहीं थे कि यहां एक और हत्या का मामला सामने आ गया। अब मेरठ की रविता एक और मुस्कान के रूप में सामने आई है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए ऐसी साजिश रची जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस हत्या को जिस तरह अंजाम दिया गया उसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं राजस्थान पत्रिका। घर वालों के मुताबिक अमित उर्फ मिक्की रोजाना की तरह शनिवार को काम करके रात 10 बजे घर लौटा। खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अमित आमतौर पर सुबह जल्दी उठ जाता था। जब वह नहीं उठा तो करीब 5:30 बजे घर वाले उसे कमरे में जगाने पहुंचे। वहां देखा कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बार बार आवाज लगाने के बाद भी वह नहीं उठा। घर वालों ने उसे हिलाया तो शरीर के नीचे सांप बैठा मिला। इस पर घर वाले ने घबराकर शोर मचा दिया। साथ ही सांप को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद घर वालों ने महमूदपुर सिखेड़ा से सपेरे को बुलवाया। वह सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया। घर वाले अमित को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले। इन्हें देखकर परिजन को लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इसमें पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमी अमरदीप ने पुलिस को बताया, मैं और अमित एक ही गांव के रहने वाले हैं। वह मेरे साथ टाइल्स लगाने का काम करता था। वह मेरा दोस्त था। मैं अक्सर उसके घर आता जाता था। करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से मेरा अफेयर हो गया। जब अमित को इसकी भनक लगी तो हमने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। सूचना अस्पताल से मेमो के माध्यम से मिली थी और ये बताया गया था कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रोटलिंग और स्मूदरिंग आया, यानी कि दम घुटने से मौत की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी और उसके गांव के ही जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आरंभिक पूछताछ और आरंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों का कुछ महीनों से प्रेम संबंध था और उसके बाद फिर इन लोग जो मृतक पति है उसकी जानकारी हो गई थी, तो इस नाते इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था और उसको हटाने के लिए इन लोगों ने ये योजना बनाई और ये योजना बनाई गई कि सांप काटने से मृत्यु को दिखाया जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने 1000 रुपये में एक जगह से सांप खरीदा और उसके बाद फिर रात्रि में जब आरोपी को जब बुलाया गया था, आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर इस व्यक्ति का गला घोंट दिया था और बाद में सांप को उस व्यक्ति के चारपाई पर भी डाल दिया था, जिसके बाद में सपेरे द्वारा रिकवर भी किया। वारदात वाले दिन रविता अमित के साथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंची। लौटते वक्त उसने मुझे फोन किया, कहा सांप की व्यवस्था कर लो, आज रात को अमित की हत्या करनी है। मैंने महमूदपुर सिखेड़ा गांव से एक सपेरे से एक वाइपर सांप 1000 रुपए में खरीदा। प्रेमी अमरदीप ने बताया कि दर्शन से लौटने के बाद रात में अमित और रविता के बीच झगड़ा हुआ। यह बात रविता ने मुझे फोन कर बताई थी। शनिवार रात जब घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने मुझे फोन कर बुलाया। हमने मिलकर सोते समय अमित की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बिस्तर पर लाश के नीचे सांप को रख दिया। उसकी पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी ताकि सांप भाग ना सके और अमित की लाश को डस ले, जिससे लगे कि मौत सांप के डसने से हुई है। वारदात के बाद मैं वहां से भाग गया और रविता सोने चली गई।
अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, पूछताछ में दोनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाया गया वह बेहद जहरीला होता है। उसके डसने से बचने की संभावना बहुत कम होती है। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।